देख रहे हैं उत्तराखंड का खास बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गुरुवार को चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के सतपुली में झील समेत 172 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सतपुली झील के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को पंख लगेंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और जल्द ही सरकार सख्त भू कानून लेकर आएगी। इस पर इन दिनों काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड में हर क्षेत्र में विकास योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। इस मौके पर पर्यटन और लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज, लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत, पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी समेत भाजपा के नेता मौजूद रहे। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश, जिन योजना परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है, इससे सीएम धामी कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और लोगों का विकास तो होगा ही। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरुआत से इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि राज्य का विकास किस तरीके से हो और जो धार्मिक पर्यटन है उसको कैसे गति दी जाए। साथ ही साथ क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है वो देश से अलग जियोग्राफिकल कंडीशन रखता है, यहाँ की अलग भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ धार्मिक पर्यटन और टूरिस्ट के अलग संभावनाएं हैं, बड़ी संभावनाएं हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं, इसलिए उत्तराखंड में चाहे वो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात हो या फिर धार्मिक टूरिस्ट की बात हो, तो तमाम ऐसे जो योजनाओं को उत्तराखंड में धरातल पर उतारा जाए ताकि उत्तराखंड का विकास के साथ साथ देश विदेश के लोग भी उत्तराखंड बड़ी संख्या में पहुंचे और एक मैसेज जाए कि उत्तराखंड देश का एक जो है अलग राज्य है। अच्छा, जहां हरीश, जिस सतपुली झील का शिलान्यास किया है, इस सतपुली झील का असर किस तरह से देखने को मिलेगा? जी देखिए, जो सतपुली झील में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर लोकार्पण किया। उस झील पर वाटर स्पोर्ट्स को लेकर के भी उन्होंने बात कही है कि वाटर स्पोर्ट्स की भी यहाँ पर संभावना है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स से संबंधी जो गेम्स होते हैं, चाहे वो कयाकिंग, कैनोइंग और सलालम, तीन ये ऐसे गेम हैं जिनको झील के जरिए खेला जाता है। तो ऐसे वाटर स्पोर्ट्स को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे खेलों की भी उत्तराखंड में संभावना है। यानी कि उत्तराखंड में जो टूरिज्म है उसको मेन फोकस उनका मुख्यमंत्री का यही है कि उत्तराखंड में जो पर्यटन है उसको किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा गति दी जाए। अच्छा, इसके अलावा हर मौके पर वो जमीन कानून का जिक्र बार बार कर रहे हैं। इसके प्रारूप पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा क्या बदलाव होने जा रहा है जिसका जिक्र बार बार हर मंच से हो रहा है आजकल? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि उत्तराखंड की जो सरकारी जमीन है, क्योंकि पहले ये बात सामने आई थी कि उत्तराखंड की जमीन पर जो सरकारी भूमि है वो वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन इन सभी जमीनों को लेकर के क्योंकि अलग से एक विधेयक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेकर के आए कि उत्तराखंड में 200-250 वर्ग मीटर से ज्यादा बाहरी राज्य का व्यक्ति यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता है, और इसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट रुख अपनाया है। और अब यहाँ पर लिमिटेशंस में जमीनें, ताकि ये इसलिए उन्होंने किया है, ये बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसलिए भी लिया है कि ताकि किसी प्रकार की कोई सरकारी भूमि पर कब्जा न हो, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि कई सारी भूमि ऐसी हैं जो बड़े जमीन माफिया हैं, भू माफिया, जिन्होंने उत्तराखंड की सरकारी भूमि पर कब्जा किया है। जी ठीक है हरीश, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच जरा एक और अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां क्योंकि तेज हो चुकी हैं और पर्यवेक्षकों ने मेयर पद के लिए प्रत्याशी के चयन की जो प्रक्रिया है उसमें भी आगे कदम बढ़ा दिया और उसके लिए रायशुमारी शुरू हो चुकी है। ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव प्रभारी दान सिंह रावत ने बताया कि पर्यवेक्षक सभी की बात सुन रहे हैं, संगठन पदाधिकारी तक पहुंचाएंगे इन तमाम बातों को, जिसमें दावेदारों की योग्यताएं और राजनीतिक अनुभव जो है उसका आकलन किया जाएगा। संगठन आखिर मोहर लगाएगा नाम पर और 24 तारीख तक गढ़वाल मंडल के सभी निकायों के लिए उम्मीदवार चयन पार्टी कर लेगी। संभावना यह है कि प्रदेश में 25 दिसंबर से आचार संहिता लागू हो जाएगी। और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। 24 तारीख को गढ़वाल मंडल के सभी प्रत्याशियों का फाइनल चयन प्रदेश स्तर पर प्रदेश की कमेटी कर लेगी। संभावना है कि 25 तारीख से प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी कार्यक्रम जारी हो जाएगा। और वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गौरव कौशिक की पत्नी चेतना कौशिक ने मेयर पद के लिए अपना आवेदन दिया।
चेतना कौशिक अपने समर्थकों के साथ में कार्यालय पहुंची और टिकट पर अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा कि वो और उनका परिवार लंबे समय से बीजेपी के लिए समर्पित रहा है और हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो जीत हासिल कर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी। बीजेपी जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि कार्यालय पर मेयर पद के लिए अभी तक 30 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और इस बार नगर निगम में निर्दलीय का मिथक तोड़ बीजेपी की महिला प्रत्याशी ही मेयर बनेगी। और हरीश हमारे साथ इस वक्त हैं। हरीश, निकाय चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी जो अपनी दावेदारी यहाँ पर एक तरीके से पेश कर रहे हैं, उनके समर्थकों में भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और संगठनिक स्तर पर भी अलग अलग तैयारियां लगातार जारी हैं। हरीश, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, मेयर पद के लिए जिला अध्यक्ष की जो पत्नी हैं, उन्होंने अपना आवेदन दिया और जाहिर तौर पर देखिए होता भी यही है, ये एक आम प्रक्रिया भी है। जो लोग राजनीति में आए हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और ऐसे में अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए जो यहाँ पर लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जन्मदिन है। सीएम धामी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। अर्जुन राम मेघवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम धामी ने अर्जुन राम मेघवाल को बधाई दी है। और देखिए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। बाबा केदार से आपके सुदीर्घ, आरोग्यपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्जुन राम मेघवाल के जन्मदिन के मौके पर एक्स पर पोस्ट कर उनको बधाई दी है और लिखा है, बाबा केदार से आपके सुदीर्घ, आरोग्यपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। और आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी जन्मदिन है। सीएम पुष्कर धामी ने उनको भी बधाई दी है। त्रिवेंद्र सिंह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बधाई दी है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। त्रिवेंद्र सिंह को बधाई दी है सीएम पुष्कर धामी ने। आज सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन, उनके जन्मदिन के मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने उनको बधाई दी है। त्रिवेंद्र सिंह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, ये लिखते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। और देखिए, वो एक्स की तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहां उन्होंने पोस्ट में बधाई दी है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। प्रभु बद्री विशाल से आपके मंगलमय जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। और सीएम पुष्कर धामी का एक्स पर पोस्ट सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की बधाई दी है। जवानों और उनके परिजनों को बधाई दी है। सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सशस्त्र सीमा बल के जवानों का त्याग, पराक्रम और शौर्य हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जवानों का सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों और अवैध घुसपैठ को रोकने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है। और सीएम पुष्कर धामी ने चंपावत के बालेश्वर मंदिर का वीडियो भी एक्स पर पोस्ट किया है। वीडियो शेयर कर लिखा है, हर हर महादेव। और आमतौर पर उत्तराखंड के मंदिरों का वीडियो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं। इस बार उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है वो चंपावत के बालेश्वर मंदिर का वीडियो है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, हर हर महादेव। तो ये चंपावत का बालेश्वर मंदिर जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। नीचे मीलों तक फैला पानी, ऊपर नीला गगन और दोनों के बीच में कलाबाजी लगाते पैराग्लाइडर। गुरुवार को टिहरी में यह दृश्य जिसने भी देखा वो रोमांचित हो उठा। दरअसल ये मौका था पैराग्लाइडिंग एक्रो वर्ल्ड कप एंड SIV चैंपियनशिप का। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से नई टिहरी पहुंचे 100 से ज्यादा पायलट्स ने उड़ान भरी। इसके अलावा तुर्की, फ्रांस, ईरान, रूस, स्पेन और स्विट्जरलैंड से आए 30 पायलट ने भी हुनर का प्रदर्शन किया। टिहरी झील के किनारे कोटी कॉलोनी में 4 दिवसीय एक्रो वर्ल्ड कप एंड SIV चैंपियनशिप का उद्घाटन टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और TSDC के अधिशासी निदेशक LP जोशी ने किया। आपको बता दें कि टिहरी झील में पहली बार हो रही इस प्रतियोगिता में 130 से ज्यादा देशी विदेशी पायलट शामिल हो रहे हैं।
किसान मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती हर साल किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। 23 दिसंबर को हरिद्वार के मंगलौर में किसान दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत हरियाणा सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना तैयारी में जोर शोरों से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। बीजेपी नेता गौरव भारद्वाज ने बताया कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसानों के हितों में आवाज उठाई है। किसानों को नया आयाम देने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया है, जिसे किसान कभी भुला नहीं सकता। देखिए 23 तारीख को भारत रत्न से विभूषित हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जो समाज में जिन्होंने समानता बनाई, वो कहते थे कि एक आंख दिल्ली पे होनी चाहिए, दूसरी आंख गांव में होनी चाहिए, अर्थात किसानों पे। तो जो उन्होंने जिस तरीके से किसानों के हित में जो काम किए, वो हमेशा सराहनीय रहेंगे। हरिद्वार की लिब्बरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति का कार्यकाल दोबारा से बढ़ाया गया है, जिसमें पूर्व चेयरमैन रेणु रानी को दोबारा से नियुक्ति दी गई है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरन ने कहा कि अभी चुनाव में कुछ समय था, जिसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की। दोबारा उन्हीं लोगों को चेयरमैन का पद सौंपा है जो पहले से ही इस पद पर बने हुए थे। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने भी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सरकार ने उन्हें एक बार फिर से मौका देकर किसानों की सेवा करने का मौका दिया है। और वहीं हरिद्वार के मंगलौर में बांग्ला पॉलीफिल्म्स कंपनी में आग लगने के बाद कर्मचारियों ने फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि आग लगने के कारण फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है और फैक्ट्री प्रबंधन अब उन्हें रोजगार देने में असमर्थ है। कंपनी हमें रोजगार दे या फिर हमें रिटायरमेंट तक का पैसा दे। इसकी सूचना मिलते ही सहायक श्रम आयुक्त हरिद्वार धर्मराज सिंह और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती भी वहां पर पहुंच गए। इस बार में मजदूरों और फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत की गई। सहायक श्रम आयुक्त धर्मराज ने बताया कि मजदूरों की मांगों को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत हुई है। फैक्ट्री प्रबंधन ने 1 सप्ताह का समय मांगा है। ये बागला कंपनी है जो हमारे पीछे है, इसमें एक भीषण अग्निकांड हो गया था। अग्निकांड की वजह से कंपनी मेरे ख्याल से पूरी तरीके से जल चुकी है। उसके एम्प्लॉय हमारे साथी सहयोगी यहाँ हम लोगों के साथ हैं। अब इनके सामने जीवन यापन का संकट आन खड़ा हुआ है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने जो यहाँ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डीएलसी महोदय से बात हुई, उन्होंने लेबर कमिश्नर को भेजा कि हमारी जो सैलरी है, कंपनी चले ना चले, या तो उसको यथावत रखा जाए और जब तक कंपनी आपकी चलती है 6 महीने साल भर में, तब हम आपका कंपनी का काम करेंगे। हम तैयार हैं करने के जो भी जब हमें 13 साल हो गए काम करते हैं यहाँ से, तो कंपनी हमारे बारे में सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम बेरोजगार हो गए, फिलहाल कहाँ जाएंगे, इसी के भरोसे है। हम तो चाहते हैं कि हमें सैलरी दी जाए बेसिक जो हमारी बैठी थी और हमारा हिसाब किया जाए, कुछ क्लेम मिले जिसके आगे हम कुछ अपना काम कर सकें। इसके लिए कुछ तो क्लेम मिले। जैसे मांग रखी गई 10 लाख रुपए की, तो हमें क्लेम चाहिए, या फिर ये बताए कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो देखिए, जो कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तो बहुत ही उम्मीदों के साथ इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आए थे। अब या तो फैक्ट्री हमको आर्थिक सहायता दे, हमारे पैसे हमको दे, और जब भी कंपनी चलेगी हम फिर से कंपनी के साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन कंपनी एटलीस्ट स्टैंड क्लियर करे कि कंपनी का स्टेटस क्या रहने वाला है, कंपनी आगे रन करेगी या नहीं करेगी। ऐसे में जो सहायक श्रम आयुक्त हैं वो भी मौके पर पहुंचे और जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे उनसे बातचीत करते हुए नजर आए।